कड़वा है मगर सत्य है, कुछ कलयुग की कड़वी सच्चाई और अनमोल बातें। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें भी सुनेंगे जो लाएंगी जीवन में बदलाव और सुकून। नंबर 1, सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता और ज्ञान कभी भयभीत नहीं होने देता। नंबर 2, बुरा समय हमको उन सभी सच्चाइयों से सामना करवाता है जो अच्छे समय में कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता। तभी तो कहते हैं बुरा समय भी बहुत कुछ सिखाकर और समझा कर जाता है। नंबर 3, व्यक्ति वही ताकतवर है जो क्रोध आने पर भी चुप रहे, क्योंकि क्रोध में चिल्लाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस समय चुप रहना बहुत मुश्किल और बहुत सराहनीय काम होता है। नंबर 4, जैसे दीपक में अगर तेल खत्म हो जाए तो रोशनी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार अगर हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाएं तो भाग्य भटकने लगता है। नंबर 5, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में इंसान भगवान के सामने खड़ा होता है और ध्यान में भगवान को अपने सामने खड़े हुए देखता है। नंबर 6, घर तब तक नहीं टूटता जब तक घर का फैसला बड़ों के हाथों में होता है, लेकिन अगर घर के सभी लोग बड़े बनने लग जाएं तो वह घर बिखरने में देर नहीं लगता। नंबर 7, सभी लोग व्यस्त हो गए अपने जीवन में, किसी के पास फुर्सत नहीं कि साथ में थोड़ा पल बिताया जाए। सबको साथ लाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं और रात का खाना पूरा परिवार साथ में खाएं। मोबाइल को खुद से दूर रखें और अपनों के साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। नंबर 8, कलयुग का दौर चल रहा है, मजाक में भी इंसान सच बात बोल जाता है। बस समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन ना समझ बस मजाक समझ कर ही रह जाते हैं। नंबर 9, सबका ख्याल रखो और साथ में अपना भी ख्याल रखो। खूब मुस्कुराओ, कभी खुद के लिए तो कभी अपनों के लिए। नंबर 10, इंसान तभी अमीर माना जाएगा जब उसका परिवार भी साथ हो। परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है। नंबर 11, एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने औलाद को खुद से बेहतर और काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी दुनिया वाले तो उसमें ही खुश हैं कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, उनकी गुलामी करते रहो। उनको बर्दाश्त नहीं कि आप उनसे आगे निकले, इसलिए दुनिया के चक्कर में कभी ना पड़ना। नंबर 12, इंसान और पतंग हवा में ज़्यादा उड़ने लगे तो कटने का डर होता है। नंबर 13, कोई तारीफ कर दे तो ज़्यादा खुश ना होना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अब मतलब की नदी बहती है। नंबर 14, जब अपने हक का भी छोड़ देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप रामायण से जुड़े हैं, और जब अपने हक का ना होकर भी लेने की जिद हो, इसका मतलब आप महाभारत से जुड़े हुए हैं। नंबर 15, अपने बच्चों को प्रणाम करना ज़रूर सिखाएं। प्रणाम के कई सारे लाभ होते हैं। पहला, यह अनुशासन सिखाता है। दूसरा, प्रणाम से आपसी प्रेम बढ़ता है। प्रणाम हमारे संस्कार और व्यवहार को दर्शाता है। प्रणाम हमें सम्मान दिलाता है। किसी को प्रणाम करने से हमारे अंदर शीतलता आती है। नंबर 16, ज़रूरी नहीं कि हर बार जीता ही जाए, ज़रूरी तो यह है कि हार से कुछ ना कुछ सीखें। नंबर 17, जब आप मजबूत हों तो अपनों से कमज़ोर की मदद करें। जब आप जवान हों तो बूढ़ों का सम्मान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप कहीं गलत हों तो अपनी गलती ज़रूर स्वीकार करें। नंबर 8, दौलत कमाने में इतना भी ना डूब जाना कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाओ, क्योंकि दौलत तो एक सीमा तक साथ रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा साथ रहेगा।
नंबर 19, सबको शिकायत है कि बहुत कम मिला। कभी कभी सोच कर देखा करिए, जो आपको मिला क्या वह दूसरों को मिला? सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। नंबर 20, रिश्तों को निभाते निभाते एक बात समझ आ गई कि हम जब किसी की ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं तो वह इंसान हमें फालतू समझने लगता है। नंबर 21, 3 चीज़ें कभी दोबारा नहीं आती। पहला समय, दूसरा शब्द और तीसरा मौका। इसलिए समय का सदुपयोग करें। शब्द हमेशा सोच समझकर ही बोलें और मौके का अच्छे से उपयोग करना सीखें। नंबर 22, जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता चले, बाकी किसी और को नहीं। नंबर 23, यह वही कलयुगी दुनिया है जहां मन्नत ना पूरी होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं। तो फिर इंसान क्या चीज़ है? नंबर 24, कभी कभी सब जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 25, नकारात्मक सोच से खुद को बचाएं। कभी यह न सोचें कि जीवन में क्या क्या खोया। यह सोचने की और ढूंढने की कोशिश करें कि क्या क्या पाया इस जीवन में, और जो बाकी है उसको कैसे पाना है। यह होगा आपका लक्ष्य, और जिसके सामने लक्ष्य होता है वह अपने जीवन में व्यस्त और खुशहाल रहता है। नंबर 26, जीवन में तुलना की भावना नहीं, अपनापन की भावना रखें। तुलना कभी किसी को शांति नहीं देती। हाँ, अगर तुलना करना ही है तो खुद से करिए, दूसरों से नहीं। खुद से ही खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखें। नंबर 27, जीवन में छोटी छोटी भलाई जरूर करें। किसी को सच्ची राह दिखा देना, किसी की बातों को सुन लेना और समझ लेना, किसी को हौसला देना और किसी के उदास मन को खुश कर देना। नंबर 28, ठोकर लगना और परेशानियां आना भी ज़रूरी होता है। जीवन में ठोकर लगने पर हम संभल कर चलना सीख जाते हैं, और परेशानियां आती हैं तो नई राह ढूंढना शुरू कर देते हैं समस्या को ख़त्म करने के लिए। नंबर 29, लोगों को महल में रहता हुआ देख खुद को गरीब ना समझें। हो सकता है जितना सुकून आपके पास है उन महल वालों के पास नहीं। नंबर 30, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। इसलिए हमेशा सोच अच्छी रखें और खुश रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।